अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। हुकूमत की तरफ से कोई नई डेवलपमेंट सामने आई है और कानून में तरामीम की गई है। क्रिमिनल लॉ सिस्टम में, कानून में जो फौजदारी के मुकदमात हैं उनमें क्रिमिनल केसेस में बहुत अहम तरामीम की गई हैं। और ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद के जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिनमें वजी अस्वाती का केस शामिल है, नूर मुकद्दम का शामिल है, इन केसेस को सामने रखते हुए उस्मान मिर्जा का केस ये तरामीम की गई हैं। और अब कोई भी मुजरिम या मुलजिम इस शिकंजे से, कानून के इस शिकंजे से किसी भी तौर नहीं बच सकता। और अब रियासत बाकायदा इन क्रिमिनल्स के सामने आ खड़ी हुई है। रियासती तौर पर इन कवानीन में एक कवानीन के थ्रू लोगों के सामने या इन क्रिमिनल्स के सामने एक रिकावट बना गया है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। विफाकी काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है जी। 278 सफ़ात पर एक दस्तावेज़ है जो कि पूरे पाकिस्तान के जो अभी तक क्रिमिनल केसेस के हवाले से निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम को इन्होंने बदल दिया है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। और तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जो एक चेंज तवक्को की जा रही थी, वो चेंज आई है। पुल्स ठीक करने की कोशिश की गई है पहली दफ़ा। और पुलिस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है तकरीबन जी, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर था 1898 का, उसे चेंज कर दिया है मुकम्मल। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 उसमें तब्दीली की गई है। प्रिजन लॉज को तब्दील किया गया है। कानून शहादत 1984 में बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। यह मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी तब्दीली क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने बताते हैं कि सबसे पहले ये इन तरामीम का फ़ायदा क्या होना है। अब हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कत्ल, ज़्यादती, दहशतगर्दी, इनके किसी भी केस में कोई भी पार्टी पैसे देकर अब किसी के साथ मामला तय नहीं कर सकती। अगर कोई भी पार्टी दूसरे को पैसे देगी तो रियासत उसके सामने खड़ी होगी। लिहाजा कोई प्ली बार्गेन, कोई गपशप, कोई मामला सेटलमेंट अब कत्ल में, ज़्यादती में या दहशतगर्दी में नहीं होंगे। अब रियासत अगर होंगे तो रियासत उसमें इन्वेड करेगी। उसके साथ साथ कहा गया है कि पहली दफ़ा यह पाकिस्तान में हुआ है कि फोटो टेप्स, वीडियोस, तस्वीर को बतौर शहादत अब रूल ऑफ लॉ यानी कानून में पेश किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए, इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। यानी आज से एक दिन पहले तक कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो शहादत का हिस्सा कोर्ट में नहीं थी, लेकिन अब इस तरमीम के बाद फोटो टेप्स, तस्वीर और ऑडियो को बाकायदा बतौर शहादत या बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। उसके साथ साथ लिखा गया है कि मॉडर्न डिवाइसेस, जो जदीद डिवाइसेस हैं, यानी सीसीटीवी कैमरास में फुटेज बनी हो या किसी भी और तरह से मॉडर्न डिवाइसेस को भी बतौर सबूत अब शामिल किया जाएगा। यानी कोर्ट में आप वो फुटेज या वो फिल्म भी शामिल कर सकते हैं। मुल्जिमान का अब ये बड़ा अहम नुक्ता है। जो मुल्जिमान होंगे जो कत्ल के केस में गिरफ्तार हैं, जिनमें रिजवान हबीब गिरफ्तार हैं, जिनमें जो नूर मुकद्दम के कातिल हैं वो गिरफ्तार हैं, या फिर जो उस्मान मिर्जा गिरफ्तार हैं, अब ये इन केसेस को सामने रखते हुए आप देखें तो मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और उसके सारे बैंक अकाउंट्स और उसकी सारी प्रॉपर्टीज फौरी तौर पर सील कर दी जाएंगी। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और इससे पहले ये चीज़ देखी गई थी कि ये मुल्जिमान जब कोई वारदात करते थे तो उसके बाद वही पैसा इस्तेमाल करके केस लड़ते थे, लेकिन रियासत ने अब मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनके तमाम तर क्रेडिट और बैंक कार्ड्स और उनकी सारी प्रॉपर्टीज उन्हें जब्त करेगी जब तक उनके ऊपर केस चलता रहेगा। डीएनए को लाजमी करार दिया जी रेप केसेस में, और लफ्ज पागल को ज़हनी खराबी के साथ तब्दील कर दिया गया है। अब आगे मैं आपके सामने बड़ी अहम डेवलपमेंट रखता हूं जो हुई हैं। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करवाना लाजमी होगा। यानी कि 9 माह के अंदर अंदर सारे क्रिमिनल फैसले होंगे, और अगर समाअत मुकम्मल होने पर 1 माह के अंदर अंदर हर कोर्ट को ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 1 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी समाअत मुकम्मल होने के बाद, वो फौरी तौर पर फैसला सुनाएगी केस का। 9 माह से ज़्यादा अगर वक्त लगता है किसी भी वजह से, तो जज उसकी बाकायदा रीज़न लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा कि क्या वजूहात हैं, किन वजह से ये केस डिले हुआ है या लेट किया गया है। उसके बाद दूसरी बड़ी अहम बात है कि अगर प्रोसिक्यूटर, यानी जो केस को प्रोसिक्यूट कर रहे होते हैं, जो अदालत में पेश नहीं होते, एडजॉर्नमेंट्स लेते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं। और मुझे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा के रिमार्क से याद आ रहे, उन्होंने कहा कि एडजॉर्नमेंट यानी तारीख 2 सूरतों में हो सकती है। पहली सूरत ये कि मैं मर जाऊं और दूसरी सूरत यह कि प्रोसिक्यूशन सारी मर जाए। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि तारीखों पे तारीखें केस चलते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो अब प्रोसिक्यूशन को भी 9 माह के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन सारे दलाली या शवाहिद ना दे सकी तो उन्हें लिख कर देना होगा। जिसकी गलती होगी उसे बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सजा देंगे, जुर्माना डालेंगे, बर्खास्त भी कर सकते हैं। पुलिस को बेल की जो पावर है वो दे दी गई है।
और उसके साथ साथ प्ली बार्गेन को क्रिमिनल केस में लाया जा रहा है, यानी कि जो फाइनेंशियल केस, करप्शन के केसेस होंगे उनमें प्ली बार्गेन हो सकती है। और उसके साथ साथ ये बड़ा अहम नुकता है, एसएचओ को अब बीए पास होना पड़ेगा। हमारा पुलिस वाला, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ जो कि मैट्रिक पास करके आ जाते थे या किसी की जगह पे लग जाते थे, बदकिस्मती रही है हमारी पुलिस की, आप नहीं इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते, उसके लिए अब बीए लाजमी करार दी गई है। पढ़ा लिखा होगा, अंग्रेजी समझता होगा, दुनिया भर का जो क्रिमिनल सिस्टम है उसने पढ़ा होगा, जदीद जो तकाजे हैं उनसे आमांग होगा, इंटेलिजेंस को यूज करना आता होगा, ह्यूमन पावर को मैनेज करना आता होगा, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की समझ होगी। बीए से कम किसी को भी एसएचओ नहीं लगाया जाएगा। इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस शुरू की जाएगी। अब ये बड़ा अहम मामला है, सिर्फ पुलिस के हाथ में केस नहीं दिया जाएगा कि पुलिस को पैसे खिला के बंदा प्रोसिक्यूशन में और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मसाइल पैदा करे। अब इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस शुरू कर दी गई है कि रियासती तौर पर इंडिपेंडेंटली प्रोसिक्यूशन यानी कि तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन और मुख्तलिफ चीज़ें भी करवाई जाएंगी, और इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन भी होगी, और इंडिपेंडेंट जो इंटेरोगेशन है, जो एविडेंस इकट्ठा करना है, इन्वेस्टिगेशन है, वो भी इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद बात कहा गया है कि जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उनको जदीद बनाया जाएगा और उनमें मॉडर्न डिवाइसेस को लाया गया है, यानी फॉरेंसिक लैब का जो तरीकाकार है, जो अमल दखल है, उसको मजीद मॉडर्न किया गया है। दुनिया भर के जो क्रिमिनल लॉज या क्रिमिनल सिस्टम्स मौजूद हैं उनमें से डेटा उठाकर उसे कंपाइल किया गया है। मॉडर्न डिवाइसेस को एविडेंस में मुकम्मल तौर पर अब शामिल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है कि जज के पास ये इख्तियार होगा कि अगर कोई भी उसके पास गलत फैसला लेकर जाता है तो उस गलत फैसले पर गलत केस लेकर जाता है, केस गलत है, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, अगर कोई भी बंदा गलत केस लेकर जाता है तो उसके ऊपर बाकायदा जज साहब एक्शन ले सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई और तकरीबन एक बड़ा जुर्माना भी उन्हें कर सकते हैं। एफआईआर को डिजिटलाइज कर दिया गया है, यानी डिजिटली आप जाकर थाने में उनकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान में बाकायदा नाफिज कर दिया गया है, बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, और जो क्रिमिनल चेंजेस केसेस में होनी चाहिए थी वो अब शुरू हो गई हैं। चलान 14 जिनमें जो पुलिस जमा करवाने में हिचकिचाती थी और 2-3-4 बार टाइम मांगती थी, अब उसको बढ़ाकर पुलिस की आसानी के लिए तकरीबन 45 दिन कर दिया गया है, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, मामलात को खंगाले, हर तरह से कवर करे और उसके बाद 45 दिनों के अंदर वो चलान जमा करवाए ताकि उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अहम चीज़ ये है कि जो मुलजिम हैं या जो मुजरिमान हैं उनकी प्रॉपर्टीज, शनाख्ती कार्ड और ये सारी चीज़ें जब्त कर दी जाएंगी। मेजर डेवलपमेंट्स हैं 70 साल तारीख में, जो कि पाकिस्तान की पुलिस के हवाले से, पुलिस के निज़ाम के हवाले से जो खौफ था, जो दहशत थी, इस निज़ाम में जो खामियां थी उन्हें अब दूर कर दिया गया है। और अब पुलिस रिफॉर्म्स, क्रिमिनल सिस्टम रिफॉर्म्स जिनकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी, वो अब तकरीबन नाफिज़ुल अमल हो गई हैं। और इनकी अगर आप इनको सामने रखें इन सारी डेवलपमेंट्स को, तो नूर मुकद्दम केस, वजिया स्वाति केस और कामारकन नियाज जिन्हें पाकिस्तान में अंदोनाक तरीके से मारा गया, कत्ल किया गया, और अभी तक के जो शवाहिद सामने आए हैं उनकी प्रॉपर्टी बुनियादी तौर पर रीज़न थी जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उस्मान मिर्ज़ा केस जिसमें हमने देखा कि लेट प्रोसिक्यूशन की वजह से, टाइम डिले होने की वजह से जो फैमिलीज थी वो मुतासिर हुई और उन्होंने केस से बैक ट्रैक करने की कोशिश की। अब वो भी, उसको भी सामने रखते हुए वीडियो फुटेजेस, चूँकि वीडियो उसमें शामिल थी, उनको सामने रखा गया है। ये सारी अहम डेवलपमेंट है जो आप तक पहुँचानी मकसद थी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।